जय हिंद। हिंदी व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। चलो बाबू, आज का हिंदी व्याकरण का जो क्लास है, पहला चैप्टर भाषा। क्या है? भाषा। तो भाषा चैप्टर पहले शुरू करने से पहले हम लोग ये जान ले कि हिंदी व्याकरण कहते किसे, हिंदी व्याकरण कहते किसे। तो जाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो देखो इधर, देखो अगर आप लोग का घर में कोई पूछे कि बाबू भाषा किस, हिंदी व्याकरण पढ़ते तो हो लेकिन हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, अगर पूछ ले तो बता दोगे ना? अभी नहीं बताओगे क्योंकि पढ़ेबे नहीं किए हैं। आप बताओगे, बताएंगे तब ना बताओगे। तो आप बताएंगे, बताने के लिए जा रहे हैं। सुनिए बढ़िया से। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, हिंदी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसे पढ़ने से मानव, जिसे पढ़ने से मानव यानी मनुष्य शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखता है, शुद्ध पढ़ना सीखता है, उसे क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण कहते हैं। सिंपल, समझ में आया कि हिंदी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, हिंदी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसे पढ़ने से मानव, जिसे पढ़ने से मानव शब्दों के उत्पत्ति, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखता है, उसे कौन कहते हैं? हिंदी व्याकरण कहते हैं। तो कोई दिक्कत अगर पूछे बता दोगे ना? अब आगे बढ़े, अब चलते हैं भाषा। भाषा कहते हैं किसे? ठीक है, चलो जाओ। भाषा किसे कहते हैं? भाषा मनुष्य अपनी बातों को, मनुष्य अपनी बातों को प्रायः बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। मनुष्य अपनी बातों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। मनुष्य अपनी बातों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक कलम की जरूरत है, मान लीजिए कि आपको एक कलम की जरूरत है, एक कलम की जरूरत है। जब एक कलम की आपको जरूरत है तो आपको कैसे मांगेगा? लिख कर या बोलकर ही मांग सकते हैं, है ना? तो मान ले कि तो कैसे? लिख कर या मुंह से लिख, मुंह से बोलकर, मुंह से बोलकर, और दूसरा क्या है? लिख कर। ऐसे ही ना मांग सकते हैं। तो इन बातों को आप दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। इन बातों को आप जैसे, किन बातों को? मुझे एक कलम चाहिए। इन बातों को आप दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। क्या तरह से? दो तरह से कर सकते हैं। पहला है मुंह से बोलकर, दूसरा क्या है? कॉपी पर लिखकर। ऐसे नहीं यूज कर सकते कि मुझे एक कलम चाहिए, है ना? मम्मी पापा मुझे एक कलम चाहिए, तो मम्मी पापा के लिए तो चिट्ठी लिखना पड़ता नहीं, मुंह से डायरेक्ट बोलते हैं पापा मम्मी एक कलम चाहिए। क्या चाहिए? कलम चाहिए। क्या चाहिए? कलम चाहिए। पेनवा देही मैया, है ना? पेनवा देही मैया ऐसे बोलती है। देखो, सुन रहे हो ना? पेनवा देही मैया, उसका भाषा सीख रहे हो? हाँ, ऐसी बोलती है घर में, पेनवा देही मैया। ऐसे नहीं बोल सकती है कि कलम चाहिए मम्मी, पैसा दीजिए, है? डायरेक्ट पेनवा देही मैया, पागल कहेगा। देखिए इधर। और दूसरा है लिख कर, दूसरा है लिख कर। हर घर कलम नहीं, और कुछ भी। और दुकान में कैसे करते हैं? चिट्ठी बना लेते हैं सामान का और थमाते हैं दुकान में, है कि नहीं? और वो सामान जो लिखकर पढ़ के दे देता है कि नहीं? ऐसे यूज करते जाकर दुकानदार। जब ज्यादा सामान लेना तो चिट्ठी लिख लेता है। हाँ, तब पूजा, जो अक्सर तो पूजा पाठ में पंडित जी ज्यादा करके तो कोजी बनाते हैं, चिट्ठियाँ बनाते हैं, लिख कर ही प्रकट करते हैं। तो उतना आदमी नहीं रहेगा, इसलिए पंडित जी कुछ कहता है कि जब हमारा लावा कर जाता उस पर हम लिख देते हैं, लिख देता है ना? 10-20-25 सामान जो भी हो, कपूर जो भी हो, सब लिख देता है। और कहता कि पुर्जावा ले जाना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। उस समय लेकर दुकानदार देते हो तो उसमें कुछ प्रकट करते हो? लिखना। कुछ लिखना, मौखिक करते हो, लिखित देते हो उसको। क्या कहते हो? लिखित। समझ में आया? मान ले रिजल्ट आया, रिजल्ट मौखिक में आता है कि लिखित में आता है? हाँ, कि रिजल्ट जब निकलता तो ये नहीं कहता कि आपका इतना नंबर आया है, वो सीधे लिखित में आता है। कोई दिक्कत? आधार कार्ड में जो तुम लोग का उम्र तुम्हारा सब कुछ लिखा हुआ है, एड्रेस, वो कौन भाषा में है? लिखित भाषा में, है कि नहीं? अगर उस लिखा हुआ एड्रेस को पढ़ के सुना दे तो हो गया मौखिक भाषा। ऐसा में चलते आगे। भाषा कहते, अब देखो भाषा कहते किसे, इसे जानने के आप लोग कान खड़ा कर लो।
जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन को भाव को, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को, मन के भाव को लिख कर या बोल कर, लिख कर या बोल कर प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। सिंपल, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को, अपने मन के भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। सिंपल। तो आप लोग मम्मी पापा पर ज्यादा करके बोल करके ही प्रकट करते हैं, कुछ भैया हुआ नहीं। चुपचाप बैठो। ज्यादा करके मम्मी पापा घर में क्या करते, बोल के ही तो यूज करते हैं, है कि नहीं? चलो देखो इधर, अब जान गए ना भाषा किसे कहते हैं? कोई दिक्कत है घर में पूछेगा कि भाषा किसे कहते हैं, बता दोगे ना? आगे जानते हैं। भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है। भाषा कैसे बनता है बउआ? वाक्यों से मिलकर। जिस प्रकार से, लड़की सुन, जिस प्रकार तुम लोग सब्जी बनाती हो, है ना, स्पेशल लड़की के लिए, जिस प्रकार से तुम लोग सब्जी बनाती हो ना, तो सब्जी कौन चीज मिलने से बनता है? तेल मसाला मिलने से सब्जी बनता है। उसी प्रकार भाषा वाक्यों को मिलने से बनता है, वाक्यों के मिलने से बनती है, वाक्यों को मिलने से बनती है। ठीक है। अब भैया वाक्य कैसे बनता है? भैया वाक्य कैसे बनता है? तो वाक्य शब्दों के मिलने से बनता है। वाक्य शब्दों के मिलने से बनता है। जैसा हम यहाँ पूरा प्रोसेस लिखते हैं, देखो ना रे, मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए। ये जो मुझे एक कलम चाहिए पूरा का पूरा हम वाक्य लिखेंगे। क्या लिखे हैं? वाक्य हो गया। कुछ हो गया? यही वाक्य को भाषा कहते हैं। मुझे एक कलम चाहिए। क्या चाहिए बाबा? कलम चाहिए। कुछ हो गया? भाषा। क्या हो गया? भाषा। तो अगर हम कह रहे हैं कि भैया वाक्य कैसे बना, तो शब्दों के मेल से अगर एक शब्द लिखते खाली मुझे, तो समझ में आ रहा है क्या चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है? एक शब्द हो गया मुझे, दूसरा हो गया एक, तीसरा हो गया कलम चाहिए। तो मुझे एक अलग शब्द है, कलम एक अलग शब्द है, एक अलग शब्द है, कलम अलग शब्द है, चाहिए एक अलग शब्द है। और चारों शब्द को अगर एक जगह पर हम जोड़ दें, एक जगह पर हम जोड़ के बोले, खाली ऐसे बोले मुझे, खाली शब्द बोला, एक शब्द बोला, चाहिए कुछ बोला, शब्द बोला, तो समझ में आया कुछ हो? अगर डायरेक्ट बोलो मुझे एक कलम चाहिए, तो पूरा का पूरा वाक्य बोला, यानी कि शब्द के मिल से कुछ बना, शब्द मिल के कुछ बना वाक्य, कुछ बना वाक्य, यानी कि वाक्य शब्दों के मेल से बनता है। अब भैया शब्द कैसे बनता है? और शब्द ऐसे बनता है, जैसे मुझे एक शब्द उठाए, जो मुझे जो शब्द बना, इस शब्द कैसे बना? ये जो मुझे शब्द लिखे हैं, ये मुझे शब्द कैसे बना? ये तो अक्षरों के मेल से कैसे बना? अक्षर से मुंह अलग है, अलग है, अझे अलग है। आखिर मुंह भी का टूटेगा, अझे भी टूटेगा, पार्ट में टूट जाएगा। आ जाए समझ में? ओके। तो अक्षरों के मेल से क्या बात कुछ बनता है? शब्द। कुछ बनता है? शब्द। कोई दिक्कत है? अक्षरों के मेल से बनता है शब्द, और शब्द के मेल से बनता है वाक्य, और वाक्य को मेल से बनता है भाषा। क्या बनता है? भाषा। फिर से हम लिखते हैं, देखना रे भगवान, यहाँ पर लिखे क, क्या लिखे है? क। ये क्या है? अक्षर। क्या है? अम। ये क्या है? अक्षर। ल क्या? अक्षर। अगर तीनों अक्षर को हम जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? शब्द। क्या बन जाएगा? शब्द। और कौन सा शब्द बनेगा भाई बउआ? तो कलम शब्द। कौन सा शब्द बनेगा? कलम शब्द। अगर ऐसा ही शब्द अगर हम ओहो, अरे क ल, अब हम कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग ये बताओ, अक्षरों को मेल से क्या बना? शब्द। अब शब्द को मेल से बनेगा मुझे, कलम मेरे पास है, कलम मेरे पास है, तो मेरे पास, कलम मेरे पास है, मेरे पास है। ये जो हम पूरा के पूरा लिखे हैं, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी शब्द, ये भी शब्द है, ये भी शब्द, ये भी शब्द है। अब बताओ शब्दों को मेल से क्या बना? वाक्य। अब वाक्य बोला तो बोलो शब्द बोल गया, भाषा बन गया। क्या बन गया? भाषा। कोई दिक्कत? तो मुझे कलम चाहिए, कलम ला भाषा बोला ना रे, समझ में कोई दिक्कत? तो
अक्षरों के मेल से क्या बनता है? फटाफट बोलो। वाक बोलती है लोलिया। अक्षरों के मेल से शब्द, अक्षरों के मेल से क्या बनता है? शब्द। और शब्द के मेल से क्या बनता है? और वाक के मेल से वाक नहीं, वाक को भाषा कर, वाक जब मिल गया तो भाषा हो गया। क्या हो गया? भाषा हो गया। किसी को दिक्कत समझ में आया? आगे देखो, अतः अक्षर शब्द और वाक, अतः अक्षर शब्द और वाक ये तीनों ही भाषा का मूल आधार है। ये तीनों ही भाषा का मूल आधार है। कौन तीनों? अक्षर शब्द और वाक। अक्षर शब्द और वाक, ये जो तीनों अक्षर लिखे हैं ये तीनों ही क्या है? भाषा का मूल आधार है। भाषा का मूल आधार है। ऐसा में कहेगा भाषा का मूल आधार कौन है? तो भाषा का मूल आधार है अक्षर, और दूसरा शब्द, और तीसरा वाक्य, तीसरा वाक्य। चलो बांधो, तुम बताओ, खड़ा हो करके जल्दी खड़ा हो। मुझे एक कलम चाहिए। तुम कॉपी पर लिखा तो कौन सा भाषा प्रकट किया? बोलो जल्दी। लिखित। हाँ, कौन सा भाषा प्रकट किया? लिखित। लेकिन तुम ये बताओ कि भाषा का मूल आधार बताओ। भाषा का मूल आधार क्या है? भाषा का मूल आधार क्या है? ले, यही सुनती है। भाषा का मूल आधार क्या है राजनंदी? बताओ। अभी लड़का है तो बताएगा, चुरैया होगा सब। भाषा का अक्षर, अक्षर शब्द और वाक्य ये तीनों भाषा का मूल आधार है। भाषा का मूल आधार है, क्योंकि तीनों सहयोग किया भाषा बोलने में। तीनों, अगर अक्षर नहीं जुड़ता तो शब्द बनता, और शब्द नहीं जुड़ता तो वाक्य बनता, और वाक्य नहीं बनता तो भाषा बनता नहीं बनता। तो तीनों क्या है? भाषा का मूल आधार है। भाषा का मूल आधार है, नहीं है रे? चलो, भाषा क्या है? मूल आधार है। अब जानते हैं ध्वनि अक्षर, ध्वनि अक्षर, ठीक है? ध्वनि और अक्षर और लिपि, और लिपि और लिपि। ध्वनि अक्षर और लिपि, लिपि लिखे नहीं, लिख देते। ध्वनि अक्षर और लिपि क्या होगा? पावर कट गया। लिपि क्या? लिपि। ये तीनों को ही जान लेते हैं। ध्वनि अक्षर और लिपि क्या है? तो जानने के लिए आप लोग दिमाग इधर फोकस करो बढ़िया से। लाइन काट गया तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड दिख रहा है ना रिंग लाइट से, तो ये तुम लोग टेंशन क्या ले रहे हो? देखो इधर, ध्वनि अक्षर और लिपि। देखो, इससे पहले बता दिए भाषा जान गए हो, हिंदी व्याकरण किसे कहते जान गए हो? कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है बताओ? किसी को दिक्कत नहीं ना? भाषा का मूल आधार भी बता दिए, किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। भाषा का मूल आधार है ध्वनि। भाषा का मूल आधार क्या है? शब्द, अक्षर, शब्द और वाक्य। भाषा का मूल आधार है। भाषा का तीनों मूल आधार है। अब आगे जान रहे हैं ध्वनि अक्षर और लिपि। अक्षर और लिपि, इसे जानने के लिए आप लोग दिमाग में ध्यान दो। देखो बहू, कलम मांगने के लिए मुंह से कहना है। मुंह से कहते हैं कलम मांगने के लिए। हम लोग कोशिश करते हैं, मुंह से कहते हैं मुझे कलम चाहिए मम्मी। जब मुंह से कहा तो कौन भाषा हो गया? मौखिक भाषा। कौन भाषा? जब मुंह से बोला कि मम्मी मुझे एक कलम चाहिए, पापा मुझे एक कलम चाहिए, भैया मुझे एक कलम चाहिए, मुंह से बोला तो हो गया मौखिक। कौन भाषा? मौखिक भाषा। कलम नहीं, और कुछ भी मांग सकते हो। पैसा, कौड़ी, कलम, कॉपी, कुछ भी, भात दाल कुछ भी मांग सकते हो। मतलब मुंह से बोला ना, मुंह से बोला तो हो गया मौखिक भाषा। मुंह से बोला तो हो गया मौखिक भाषा। और दूसरा है कागज पर लिख के प्रकट करते हैं तो हो गया लिखित भाषा। कौन भाषा? लिखित भाषा। कौन भाषा? लिखित भाषा। रिजल्ट आता है कौन भाषा में? लिखित भाषा में। समझ में आया? एड्रेस उड्रेस आधार कार्ड में लिखा रहता है, वोटर कार्ड में लिखा रहता है, पैन कार्ड में लिखा रहता है। कौन भाषा में? लिखित भाषा में, है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखो इधर, मम्मी से मांगते हो मम्मी दाल भात सब्जी खेबो, ये कौन भाषा यूज करते हो? कहता है लोला लिखित। लिख के जाके चिट्ठी मम्मी भाई दाल खेबो, भात खेबो, सब्जी खेबो, ऐसे लिख के मम्मी दिखाते हो? तब बोलते हो मम्मी दाल भात सब्जी खेबो, देंगे भूख लगता हो, ऐसे नहीं बोलते हो गया लिखित। मौखिक कुछ हो गया मौखिक। समझ में आया? हम कौन भाषा यूज कर रहे हैं? हम दोनों कर रहे हैं।
हम मुंह से भी बोल रहे हैं और लिख के भी प्रकट कर रहे हैं, तो हो गया दोनों। हम कहीं कभी लिखते ना, लिखते तो लिखित हो गया, बोलते हैं तो मौखिक। अभी क्या, अभी कौन भाषा यूज कर रहे हैं? मौखिक। अब बोर्ड पर लिख लेंगे ताऊ लिखित। वेरी गुड, आप लोग बड़ी समझते हो। बोलते समय जो आवाज निकलती है, बोलते समय जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। समझ में आया? बोलते समय जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। अगर पूछे ध्वनि किसे कहते हैं बताइएगा ना, कि बोलते समय जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते। वेरी गुड, बढ़िया समझ, तुम लोग समझ गया जी। गरियाते समय जो आवाज निकलता है उसे ध्वनि कहते हैं। वाह। अब पढ़ते समय जो आवाज निकलते हैं वो ध्वनि कहते हैं। बड़बड़ाता है ना, 5 का 5 बचपन में कितना पढ़ रहा था, वो दिक्कत। अभी पढ़ रहा, बड़ा हो गया, ककारा किताब ये सब पढ़ गया, अब आगे पढ़ रहा रे। तब बोलते समय जो आवाज निकलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। और जो कागज पर लिखते हैं उसे अक्षर कहते हैं। ऐसे में बढ़िया सीखो। बोलते समय जो आवाज निकलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं, और जो हम कागज पर लिखते हैं, जो हम कागज पर लिखते हैं उसे अक्षर कहते हैं। उसे तो ध्वनि और अच्छा समझ गया ना। अगर मम्मी पापा कोई भी पूछे, भाई बहन आपसे जो बड़े हैं, पूछेगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, बताइएगा ना। ध्वनि किसे कहते हैं? पगला कहीं का। बोलते समय जो आवाज निकलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। तुम किताब पढ़ रहे हो, अब आवाज निकलता है कि नहीं रे, उसे ध्वनि कहते हैं। है समझ में? और अक्षर जो कागज पर हम लिखते हैं उसे लिखना उखना लिखते हैं, लोला कहीं अक्षरों बैठा ही नहीं रहता नहीं गोसरे, तुम लोग सुना नहीं होगा। अक्षरवा तो नहीं बैठा लो, अक्षरों बैठा ही रोज लिखी 10 पेज कहता होगा देश। हम ही बचपन को पढ़ा देते नहीं, कहते हैं कि अक्षर लिख के लाना। बताओ पागल कहीं का। भाषा 2 तरह की यूज करते हैं, बोलते तो हो गया मौखिक, लिखित हो गया लिखित। ऐसा में और ध्वनि समझ गया, जो मुंह से आवाज निकलता है उसे ध्वनि कहते हैं। और जो हम कागज पे लिखते उसे अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो 2 चीज कंप्लीट हुआ, ध्वनि और अक्षर। ध्वनि अक्षर कंप्लीट हो गया। अगला है लिपि। क्या है? और लिपि। लिपि जानते हैं लिपि क्या है? देखो बउआ, अभी रुको, लिपि बताए, इस पर आप थोड़ा सा बताना है, अभी अक्षर बताना है, आगे बताना ध्वनि के बारे में। अभी ध्वनि मुंह के विभिन्न भागों से सहयोग से निकलती है। सुनो, ध्वनि मुंह के विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है, विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है। इन भागों के उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे आपको पहले पढ़ाए हैं बउआ, आपको पहले पढ़ाए हैं कि क ख छ छ ट ठ प फ, ये सब बोलते हैं कंठ से। जैसे क बोला, क जो वर्ण बोला, ये क वर्ण बोलते समय ये कंठ से, दांत, जीभ से, दांत से और होठ से फरफराते निकलता है, यानी कि टकराते निकलता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बढ़िया से बताइए सब्जी आप लोग को, ठीक है? आए समझ में? तो उच्चारण स्थान है कि नहीं? दांत, धातु, दंत, सब बताए हैं कि नहीं बताए हैं? है कि नहीं? बढ़िया से बताए हैं आप लोग के बीच। तो ध्वनि मुंह के विभिन्न अंगों से निकलता है कि नहीं निकलता है? मुंह के विभिन्न अंगों से निकलता है ना रे? विभिन्न अंगों से जब निकलता है तो उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या कहते हैं बउआ? उच्चारण स्थान। क्या कहते हैं बउआ? उच्चारण स्थान। जान गया ना? कोई दिक्कत? अब जानते हैं अक्षरों को हम लिख कर, सॉरी अक्षर, ये कंप्लीट हुआ रे। अब चलते हैं लिपि की ओर। कौन सी की ओर? लिपि की ओर। कौन सी ओर बउआ? लिपि की ओर। अक्षरों को हम जिस संकेत से लिखते हैं, अब जाते हैं बउआ रे, ध्वनि जान गया, अक्षर जान गया, जाते हैं लिपि। ओके, अब हम जानते हैं लिपि। अक्षरों को हम जिस संकेत से लिखते हैं, अक्षरों को हम जिस संकेत से लिखते हैं, जिस संकेत से, उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अक्षरों को हम जिस संकेत से लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे बउआ
हिंदी हिंदी जो अक्षर लिखते हैं, कौन सा अक्षर? हिंदी लिखते हैं। हम हिंदी में लिखते हैं, देखो ये हिंदी में लिख रहे हैं बाबा, देखना रे ये हिंदी में हम लिख रहे हैं। हिंदी में लिखते हैं कि कलम कलम मेरा लाल है, कलम मेरा लाल है, कलम मेरा लाल है। ये आप लोग तुम ये लोग बताओ कि कौन अक्षर में लिखे, हिंदी है कि इंग्लिश है? हिंदी अक्षर है ना? कौन सा अक्षर है? हिंदी है ना बउआ? तो हिंदी अक्षर देवनागरी, हिंदी अक्षर लिखे है ना बउआ? कौन सा अक्षर? तो हिंदी अक्षर लिखाता है देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? हिंदी अक्षर कहते हैं देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि लिखाता है राइट से लेफ्ट की ओर, यानी कि बायां से दायां की ओर। तो क्योंकि बायां से ही शुरू करते हैं, नहीं करते हैं बउआ? इधर से करते हैं, इधर जाके खत्म करते हैं, नहीं करते हैं? कौची है? तुम दोनों हाथ उठो, तो तुम यहाँ बैठो, तुम वहीं बैठा रहो, तुम यहाँ बैठ, दोनों आके बैठ यहाँ पर, बैठो इधर आकर दोनों। हाँ, अब तुम बैठो इधर आकर के, बैठो पहले वहां से हटो, पहले साइड हो उसका हाथ से, बैठो इधर आके, बैठो जल्दी। नौटंकी करती है, देख फिर तो देख रहा है। यहाँ बैठ आकर के बैठ। अभी ये पूछ लेंगे कि लिपि, हाँ जो भाई यहाँ पर सुनता है। देखो देखो बउआ, ये जो हम अक्षर लिखे हैं इसे कहते हैं देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ये कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। आप लोग हिंदी में राइटिंग बैठाते हो, वो कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? ये पूरा के पूरा लिखे हैं, ये कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? हिंदी लिखाता है देवनागरी लिपि में, हिंदी अक्षर लिखाता है देवनागरी लिपि में, और इंग्लिश अक्षर लिखाता है, आगे देखो, I am a student, I am a student। ये कौन सा लिपि भैया? इंग्लिश वाला कौन सा लिपि है भैया? ये हो गया रोमन लिपि। कौन सा लिपि? रोमन लिपि। कौन सा लिपि? इंग्लिश में लिखाता है रोमन लिपि। कौन सा लिपि? रोमन लिपि। I am a student, इंग्लिश कौन सा लिपि है? रोमन। इंग्लिश कौन सा लिपि है? रोमन। कौन सा लिपि? रोमन। और हिंदी कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। हिंदी कौन सा लिपि में लिखते हैं हम? लिपि माने लिखना, लिपि माने लिखना, लिपि माने लिख देना। तो हम लोग ज्यादा करके हिंदी में लिखते हैं क्योंकि हिंदी पढ़े हैं। तो हम लोग हिंदी में लिखते हैं, तो कौन सा लिपि लिखते हैं? देवनागरी लिपि। तो अगर आप लोग से पूछेगा कि हिंदी कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। और इंग्लिश में जो हम लिखते हैं वो कौन सा लिपि है? रोमन लिपि। कौन सा लिपि? अब उर्दू में जो लिखाता है वो फारसी लिपि है। कौन सा लिपि है? फारसी। और रोमन लिपि मुझे लिखने नहीं आता है, लिखने नहीं, क्योंकि मैं उर्दू पढ़ा ही नहीं हूँ। हाँ बोलने मिस्टेक कर। हाँ, उर्दू में जो अच्छा लिखा जाता है वो होता है, उर्दू जो अच्छा लिखा जाता है वो फारसी लिपि में लिखा जाता है। कौन सा लिपि में? फारसी लिपि में। हम दो लिपि जानते हैं लिखना, एक जानते हैं देवनागरी लिपि, दूसरा है रोमन लिपि। देवनागरी लिपि हिंदी, चुप रहता। तो हिंदी में जितना भी हम लोग अच्छा लिखते हैं वो कौन सा लिपि है? और इंग्लिश में जितना भी लिखते हैं वो सब फारसी की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हम पढ़वे नहीं किए फारसी, तो कैसे लिख दे? क्योंकि उर्दू लिखेंगे तो हो गया कौन सा लिपि? फारसी लिपि। तो हम लोग मुसलमान भाई में लिखा रहता है ना, तजिया उजिया पढ़ी, जहाँ पर बैठा तो वहाँ पर लिखा रहता है। मुस्लिम भाइयों लोग को लिखने नहीं रहता है, उर्दू में लिखा रहता है। उर्दू जब लिखा है तो कौन सा लिपि है वो? फारसी लिपि। कौन सा लिपि है वो? कौन सा लिपि में लिखा है? फारसी लिपि में। और इंग्लिश लिखा रहता है तो कौन सा लिपि में है? रोमन लिपि। और हम लोग आप लोग को सामने बोर्ड पर जो लिखे हैं कौन सा लिपि है?
देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? देवनागरी। तो आप लोग ध्वनि जान गया, अक्षर जान गया और लिपि भी जान गया। ओके, भाषा भी जान गया। तो आज के क्लास में कौन सी कवर किए हैं? हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं कवर किए हैं, भाषा किसे कहते हैं कवर किए हैं, और तीसरा कवर किए ध्वनि किसे कहते हैं कवर किए हैं, चौथा अक्षर किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं, सब हम जान गए हैं। अगर आप लोग कहेगा भाषा किसे कहते हैं बता देना है ना, हिंदी व्याकरण किसे बता देना है ना, लिपि किसे कहते बता दोगे ना, ध्वनि किसे कहते बता दोगे ना, अक्षर किसे सब बता देना। ठीक है, तो कोई दिक्कत? तो कल पूछेंगे हम कि लिपि किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते बता दोगे ना। कोई दिक्कत? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप इसको स्क्रीनशॉट वीडियो ले लो, फोटो। हाँ।